हेलो दोस्तों, आज हम बायोलॉजी का सबसे बेसिक, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है सेल यानी कोशिका। आप सोचिए, इतना बड़ा ह्यूमन बॉडी, पेड़ पौधे, जानवर, बैक्टीरिया सब किससे बना है? जिसका जवाब है सेल। सेल इतनी छोटी होती है कि हमें नग्न आंखों से दिखती भी नहीं, लेकिन पूरा जीवन इसी छोटी सी सेल पर डिपेंड होता है। अगर सेल ना हो तो हीलिंग नहीं, ग्रोथ नहीं, एनर्जी नहीं और लाइफ ही नहीं। इसीलिए कहा जाता है सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इसलिए वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत करना। बायोलॉजी तब बोरिंग लगती है जब हम उसे रटते हैं। अगर हम बायोलॉजी को समझकर पढ़ें तो बायोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब हम देखेंगे कि सेल की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में किए थे। और जानेंगे कि सेल का डिफिनेशन क्या है। सेल इज द smallest structure and functional unit of body. Body contains several billion cells with different size and shape and function. जिसका मतलब है सेल इतनी छोटी होती है कि वो हमें नेकेड आई से नहीं दिखाई देती। उसे देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है और फंक्शन परफॉर्म करती है। तो कोई भी हो, एनिमल बॉडी या प्लांट बॉडी, ये सभी क्या है? सेल से बने होते हैं। तो सेल क्या है? उसका स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट है। नाउ बॉडी कंटेन्स सेवरल बिलियन सेल्स, यानी कि हमारा जो शरीर है वो बहुत से सेल को कंटेन करता है। नाउ बॉडी कंटेन्स सेवरल बिलियन सेल्स, यानी कि हमारा जो बॉडी है वो बहुत सारे सेल से मिलकर बना होता है और हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल होते हैं। उनका साइज डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, जो फीमेल एग है यानी ओवम, वो हमारे बॉडी का सबसे लार्ज सेल है और मेल का जो स्पर्म है यानी कि शुक्राणु, वो छोटा सेल है। इनकी जो शेप है वो भी डिफरेंट है। जैसे जो न्यूरॉन सेल है सबसे लार्जर सेल है और इनके जो फंक्शन है वो भी डिफरेंट है। तो सेल के डिफरेंट साइज, शेप, फंक्शन होते हैं और ये सब मिलकर क्या करते हैं? एक सिस्टम बनाते हैं, यानी कि एक बॉडी का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो सेल का टेक्निकल नाम साइटो होता है और इसका अध्ययन, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। अगर इंग्लिश में कहा जाए कोशिका को तो सेल कहा जाएगा और उसको बायोलॉजी भाषा में कहा जाए तो साइटो कहा जाएगा और कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। और कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में किए थे और इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। और अगर बात आती है कि जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वान लीवनहुक ने किए थे। अगर पूछा जाए कि कोशिका के जनक कौन है तो रॉबर्ट हुक ही है, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही देखा था कोशिका को। लेकिन जीवित कोशिका को पूछा जाए एंटोनी वान लीवनहुक और लेकिन जीवित कोशिका का पूछा जाए तो एंटोनी वान लीवनहुक। अब इसके बाद से बात आती है कोशिका के सिद्धांत, यानी कि कोशिका के सिद्धांत। अब इसके बाद से दो वैज्ञानिक हैं, स्लाइडे एंड स्वान। इन्होंने बताया कि हमारा जो बॉडी है वो सेल से मिलकर बना है। हमारा पूरा बॉडी सेल से मिलकर बना है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया, तो स्लाइडे एंड स्वान ने कोशिका का सिद्धांत दिया और उन्हें बताया कि हमारा बॉडी पूरा सेल से मिलकर बना होता है। अब बात आती है कि सबसे छोटी कोशिका कौन है और सबसे बड़ी कोशिका कौन है। अगर पूरा वर्ल्ड में पूछा जाए तो सबसे छोटी कोशिका
सबसे छोटी कोशिका दो तरह की होती है, एक मानव बॉडी का और एक पूरा वर्ल्ड में, यानी कि अगर पूरा वर्ल्ड में बोला जाए तो सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। हमने यहाँ पे भी बताया है एग्जाम्पल में, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मानव सबसे छोटा कोशिका जो है वो स्पर्म है, यानी कि मेल का शुक्राणु, और मानव में सबसे बड़ा जो सेल है वो है ओवम, यानी कि फीमेल का ओवम, जिसे अंडाणु भी बोला जाता है हिंदी में। अब पूछा जाए कि मानव में सबसे लंबी कौन सेल है, तो वो है न्यूरॉन। तो दोस्तों अब हम देखेंगे विभाजन रहित, यानी कि हमारे ब्रेन में सेल डिवीजन नहीं होता है। सेल डिवीजन का मतलब ये होता है कोशिका विभाजन। जैसा कि अगर हमारे बॉडी में कहीं भी सेल डेड हो जाती है तो वहां की बगल वाली सेल क्या करती है, सेल डिवीजन कर लेती है, कोशिका विभाजन कर लेती है। जैसा कि कोशिका विभाजन का मतलब ये कि एक सेल से दो बन जाती हैं। तो ये जो सेल डिवीजन का प्रोसेस है हमारे ब्रेन के सेल में नहीं होता है। तो इसीलिए अगर हमारे ब्रेन में चोट लग जाए तो वहां पे ठीक नहीं होता है, वो कभी नहीं ठीक होगा। अब हम देखेंगे कि सबसे तेज विभाजन कहाँ होता है, यानी कि सबसे तेज सेल डिवीजन हमारे लीवर में होता है। अगर लीवर को काट दिया जाए तो वहां पे इतना तेजी से सेल डिवीजन होता है कि लीवर अपने आप को खुद ठीक कर लेता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ पे सेल डिवीजन नहीं होता है, तो हमारे ब्रेन में सेल डिवीजन नहीं होता है। और सबसे तेजी से सेल डिवीजन कहाँ होता है, तो हमारे लीवर में सबसे तेजी से सेल डिवीजन होता है। तो दोस्तों अब हम कोशिका का मेन अध्ययन देखेंगे। अगर हम कहें कि बहुत सारे ईंट मिला दिया जाए तो क्या होगा, दीवार बन जाएगा और बहुत सारे दीवार मिलकर क्या होंगे, छोटे छोटे कमरे बन जाएंगे, और छोटे छोटे कमरे मिलकर अगर उसे डेकोरेट कर दिया जाए, सजा दिया जाए, तो वो क्या हो जाएगा, घर बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर का जो कोशिका है, बहुत सारे कोशिका मिल जाते हैं तो उत्तक का निर्माण होता है, और बहुत सारे उत्तक मिलकर अंग का यानी आर्गन का निर्माण करते हैं। और यही आर्गन में जैसे हमारा आंख, नाक, हाथ पैर सब क्या है, ये आर्गन है। तो ये बहुत सारे अगर आर्गन मिल जा रहे हैं तो क्या करें, शरीर का निर्माण कर रहे हैं। तो बहुत सारे कोशिका मिलकर उत्तक का निर्माण कर रहे हैं, और बहुत सारे उत्तक मिलकर अंग का निर्माण कर रहे हैं, और बहुत सारे अंग मिलकर शरीर का निर्माण कर रहे हैं, यानी कि पूरी बॉडी का निर्माण कर रहे हैं। तो दोस्तों अब हम कोशिका के अंग यानी कि कोशिकाएं के बारे में देखेंगे, जिसमें पहला है कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन, जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी इसका दूसरा नाम है, प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है। ये पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। जैसे कि पादप का मतलब ये होता है कि जो स्थिर रहते हैं, अपनी जगह पे चल फिर नहीं चल सकते, वो क्या है, पादप है। और जंतु का मतलब हम लोग जिसमें आ जाते हैं, शेर, बकरी, भालू, सब क्या है, ये जंतु में आ जाते हैं। तो ये पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। और ये जो कोशिका झिल्ली है, ये जो कोशिका झिल्ली है, ये क्या है, किससे बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। और कोशिका के सभी अंग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, न्यूक्लियस, सारे क्या होंगे, जितने भी कोशिका के अंग है सब इसी कोशिका झिल्ली में पाए जाते हैं। दूसरा है कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल इसी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर पाया जाता है, जिसे कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल कहा जाता है। इसी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर पाया जाता है, जिसे कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल कहा जाता है। ये सेल वॉल सिर्फ प्लांट में पाया जाता है, ये एनिमल में नहीं पाया जाता है। और ये जो सेल वॉल है किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। अगर पूछा जाए कि फंजाई का सेल वॉल किसका बना होता है, तो काइटिन का बना होता है। ये जो कोशिका भित्ति होती है, ये क्या करती है, कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है। ये जो कोशिका भित्ति है सेल को सुरक्षा प्रदान करती है। जैसा कि हम लोग हैं
या जानवर है, जानवर क्या है, अपनी कोशिका को अपने शरीर के ऊपर बाल से सुरक्षा कर लेते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, कपड़ा पहन के अपनी कोशिका को सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक उसी तरह पेड़ पौधे अपने सेल को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उनके ऊपर एक सेल वाल होता है। तो दोस्तों, जो प्लांट का इसका अगर कहा जाए कि सेल वाल किसका बना होता है, तो सेलुलोज का बना होता है। अगर पूछ दिया जाए बैक्टीरिया का सेल वाल पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है, और फंजाई का सेल वाल काइटिन का बना होता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं। इसके आगे का कोशिका के अंग के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।